महावीर के चरणों में वंदना। मंच पर विराजमान अध्यात्म योगी, राष्ट्रीय योगी और राम सेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में वंदना। और इस्कॉन मंदिर के संत, हम इस्कॉन कहते हैं पर वे भारत के आइकॉन हैं, ऐसे गौरांग प्रभु जी के चरणों में वंदना। और हिंदू धर्म के संवाहक, संवर्धक एवं हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक और जो हिंदू विचारों को 100 वर्षों से देश में पहुंचा रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन जी भागवत को मेरा धर्म लाभ। और आप जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पदासीन हैं, उन सभी लोगों के हृदयपूर्वक जिनके भीतर परमात्मा विराजमान हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति बहुरत्न वसुंधरा है और इस भारतीय संस्कृति में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म होता रहा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब भारत की भूमि पर हुए हैं। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जो ये कह सके कि हमने किसी महान पुरुष को जन्म दिया है। उन राष्ट्रों ने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को जरूर जन्म दिया है, पर महापुरुषों का जन्म देने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है तो वह भारत की भूमि को प्राप्त है। क्योंकि भारत की भूमि पर हमारे 24 तीर्थंकर हो, हमारे राम हो, हमारे कृष्ण हो, हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे स्वामी समर्थ रामदास जी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं वे भारत की भूमि पर हुए हैं। इसलिए इस भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा जाता है और इस भारत की भूमि को देवत्व की भूमि कहा जाता है। जो जन्म इस भारत की भूमि पर लेता है निश्चित रूप से उसके अंदर देवत्व आ जाता है। ऐसी ये गौरवशाली परंपरा के अंदर सबसे प्राचीन धर्म है जिनका विकास और जो अनादि है, जिनका विकास भारत की भूमि पर हुआ, वे दो ही धर्म हैं, एक हिंदू धर्म और एक जैन धर्म, जिसे श्रमण परंपरा कहते हैं और जिसे वैदिक परंपरा कहते हैं। ये दो ही धर्म इस भारत की भूमि पर हुए और इनका विकास भी भारत की भूमि पर हुआ है। और ये दोनों धर्म, चाहे इनके शरीर अलग अलग हैं, पर इनकी आत्मा एक है और इनके दोनों के जो भी दर्शन है कहीं न कहीं दोनों धर्म समान है। भगवान ऋषभ देव जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, उन प्रथम तीर्थंकर का भी वैदिक धर्मों के अंदर उल्लेख किया गया है और प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभ देव को मान्यता दी गई है। ऐसा ये दोनों धर्म समानांतर धर्म है और आज इन समांतर धर्म के जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, वह दोनों एक है। जियो और जीने दो, आत्म तत्व सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म, ये दोनों धर्म इन सिद्धांतों को मानते हैं और धीरे धीरे इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज यहाँ पर हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा, शिक्षण प्रसारक मंडली द्वारा आज यहाँ हिंदू सेवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। 2025 में
कुंभ का मेला प्रयागराज में प्रारंभ होने वाला है, पर आज ये सेवा कुंभ इस पूना की धरती पर प्रारंभ हो गया है। क्योंकि सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म जो सेवा के परिचायक है, इनकी जड़ों के अंदर सेवा धर्म सदा और सर्वदा रहा हुआ है। क्योंकि संसार के अंदर अगर सेवा और धर्म कोई कर सकता है तो वह मात्र मनुष्य कर सकता है। सेवा और धर्म का काम इस जगत के अंदर दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता है। सेवा और धर्म का कार्य सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तो इन चार धर्मों के द्वारा आज यहाँ पर सेवा धर्म का मेला लगा हुआ है। इस सेवा धर्म के मेले का एक ही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला कल इस संस्कृति को, हमारे आचार विचार को, हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को और जो हमारी संस्कृति की जो पहचान है वह पहचान पूरी दुनिया के एक कोने पे पहुंचे, हमारे आने वाले कल युवा तक ये बात पहुंचे। इसलिए ये सेवा धर्म का आयोजन, सेवा धर्म का महोत्सव भव्य रूप से किया गया है। दुनिया में जब संस्कृति की परिभाषा लिखी जाएगी, दुनिया में जब संस्कृति की परिभाषा लिखी जाएगी तो दुनिया की तस्वीर में ये हिंदू सेवा महोत्सव की एक तस्वीर जरूर नजर आएगी, एक तस्वीर जरूर नजर आएगी। तो ये भव्य सेवा धर्म महोत्सव हमारी संस्कृति का परिचायक है। आज कई वर्षों से हमारी संस्कृति सुषुप्त थी, पर आज इन 14 वर्षों के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति और हमारी हिंदू संस्कृति का परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। कई लोग इस संस्कृति को भूल चुके थे, पर आज विश्व के पटल पर पुनः इस संस्कृति को जीवित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने किया है। वह हिंदू संस्कृति की पहचान अगर हमें कुछ पहचान कराने का कार्य किया है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया है, जिनके 100 वर्ष पूरे होने आ रहे। और मुझे भी अपने जीवन के अंदर सौभाग्य मिला, 30 वर्ष संयम जीवन को हो गए और 30 वर्ष पूर्व मैंने भी राष्ट्रीय स्वयं संघ की सेवा की और ध्वजा उतारने का काम और ध्वजा चढ़ाने का काम भी मैंने 1 महीने तक किया और उसके बाद मैंने संयम जीवन लिया। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हम पंथ, मजहब, संप्रदाय को भूल जाए। और अगर हम पंथ और संप्रदाय के अंदर रह गए तो हम कहीं न कहीं बहुत कुछ खो देंगे। समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ेगा और जो तलवार से बच गया उसे फूलों से कटना पड़ेगा। तो हम लोग सब संगठित हो, समन्वय के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। और आज मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका दिया हमारे दादावाड़ी टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे अशोक भाई गुंदेचा, जिनका आग्रह था, जहां दादावाड़ी में चातुर्मास था, उन्होंने विशेष आग्रह किया कि गुरुदेव आप जरूर इस कार्यक्रम के अंदर पधारिएगा। और तो उनके आग्रह को देखकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जिन्होंने भी यहाँ करोड़ों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके, मेहनत करके इस भव्य दरबार को सवाया, इस सेवा के कार्य को उन्होंने आप लोग तक पहुँचाया, तो जरूर यहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत का जो बिखराव है, उस बिखराव का आप जो यहाँ पर सजाया गया है, उस सांस्कृतिक विरासत का आप लाभ ले। आप आपके साथ अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को जोड़े। और जो यहाँ पर सेवा के जो अनेक ट्रस्टों के द्वारा आयोजन किया गया है, जो दगड़ू सेठ गणपति सेवा ट्रस्ट, दादावाड़ी टेम्पल ट्रस्ट, आइकॉन मंदिर, ऐसे कई धार्मिक संगठनों के द्वारा जो सेवा के कार्य यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जरूर आप इसके अंदर जुड़े और अपने परिवार को आकर के इस संस्कृति विरासत को हम लोग और आगे बढ़ाए। संगठित हो, मजहब और संप्रदाय से दूर रह करके, राष्ट्र प्रेम से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है, राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और राष्ट्र सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। इस देश के प्रति, इस संस्कृति के प्रति हम समर्पित रहे। यही बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद।